जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। हे ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार ईश्वर परमात्मा मालिक, हमारी बुद्धि दुरुस्त करो और हमें इन बनियों के पाप से बचाने की शक्ति दो, ताकि इस संसार में पीछा सजग हो जाए और सबकी बुद्धि दुरुस्त हो जाए और सब जीवाजुन हे परम दयाल परमेश्वर आपके ध्यान में रहे। इसीलिए मैं साधनों दास हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि दुनिया में ये जितने भी खराबियां और कम उम्र में जो मौतें होती है, उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के सेठ सौदागर महाधन बनिए हैं, क्योंकि यह बनिए 84 लाख कुंडे के ऊपर पाप कराते हैं, जिससे संसार में तरह तरह की रोग बीमारियां होती है, जिससे लोग कच्ची उम्र में मर जाते हैं। सो इस बात का भेद अनुपदास जी महाराज ने अपनी किताब जगत हितकानी में दिया है। उसको जरूर जरूर पढ़े और पढ़कर बंदोबस्त करे। और जिन लोगों को किताब पढ़ना नहीं आता है, वो रिकॉर्डिंग भेज रहा हो, उस रिकॉर्डिंग को जरूर जरूर सुने और अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए बंदोबस्त करे, ताकि इन बनियों का राक्षसी पाप इस संसार में से छूट जावे, तो सब संसार का और सब जीवों का, झाड़ वनस्पति चौपाई पंखेरु आदमी सब जीवाजून का भला। क्योंकि परमेश्वर किसी को कच्ची उम्र में नहीं मारता है। यह तो यह बुरा होना, काल वगैरह का पड़ना, अकल वगैरह का फिरना, बारिश का ना होना, पुतलियों का निकलना, जो जितने भी होनारतें हो रही, जिसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के सेठ सौदागर महादान बनिए। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। बड़ाओ किताब मुफीद आम मौसम व जगत हित कारणी हज तशरीफ साध अनूपदास मुत वतन मुल्क मारवाड़। यह जगत हित कारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस सावनी एरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया, तारीख 17 अप्रैल सन 1909, वैशाख बुद्धि 12 संवत 1965। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। श्री जगत हित कारणी हिलोतमास, यह किताब मैंने फायदा के वास्ते 2 महीना तमाम और बहुत से रुपया खर्च करके तैयार की। इस वास्ते सब सज्जनों से यह प्रार्थना है कि इस किताब को तमाम व कमाल व हरूफ बहरूफ बकौर तमाम पढ़े और सोचे समझे और इन बनियों के जाल से बचे। परमात्मा निनम, परमात्मा निनम, परमात्मा निनम। हजार हजार शुक्र उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जुबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं कर सकती। धन्यवाद ईश्वर परमात्मा मालिक, धन्यवाद ईश्वर परमात्मा मालिक, धन्यवाद ईश्वर परमात्मा मालिक। जय परमेश्वर। पेज नंबर 106, 3 पेज की रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ और हर रोज 3-3 पेज की रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, उसको जरूर जरूर सुने। जय परमेश्वर। पेज नंबर 106, तुम सौदागरन को मरवा दूंगा, क्योंकि तुम ऐसे बदमाश हो कि अपने पाप से तमाम जहान को गारत कर देते हो और दया नहीं करते हो, बल्कि तुमने अपने राक्षसी पाप से सबकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है कि जो मैं राजा बादशाहों के पास मिलने को जाता हूँ और पाप से वाकिफ करता हूँ, तो तुम सौदागर लोग अपने राक्षसी पाप से राजा बादशाहों के दिल में मुझ गरीब को अहमक सुझाते और राजा बादशाहों को समझाने नहीं देते हो, बल्कि तमाम जहान के लोगों से मुझको गालियां दिलाते हो और रात दिन पाप कराते रहते हो और छोड़ना नहीं चाहते हो, और जो मैं उनसे न समझने के सबब से लड़ने को लग जाऊं और नाराज होकर समझाऊं, जब वो समझने वाले मुझको मारने लग जावे, सो यह फितूर तुम सौदागरन के राक्षसी पाप का ही है, क्योंकि तुम संसार को समझने नहीं देते हो और सबकी अकल को खराब कर रहे हो कि जो तुम सौदागर लोग हमको अपने पाप से बुद्धि फेर के लोगों के हाथों से धक्के दिलवाते हो। सो यह तुम सौदागरन की जाल साजी कि सबों की अकल को अपने राक्षस पाप से भ्रष्ट कर दी है। इससे संसार के लोगों को ऐसा ही सोचता है। सो ये संसार के लोगों, तुम अपने दिल से इनके राक्षसी पाप को समझो
कि किस कदर जाल इन बनियों का चल रहा है, कि जिस जाल से तुमको अच्छे बुरे हाल की खबर नहीं पड़ती है, कि जो बुरा काम करते हो उसको अच्छा समझते हो और अच्छे काम को बुरा समझते हो, सो यह राक्षसी पाप बनियों का चलाया हुआ है। सो जब तक कि तुम इन बनियों के जाल को नहीं समझोगे और नहीं छुड़ाओगे, जब तक यह बनिए इसी तरह से चलाएंगे। कि जिस जगह मैंने लोगों को समझाया तो वहीं पर इन बनियों ने उनकी बुद्धि फेर के मेरे को धक्के लगवाए, लेकिन जब तक कि वो लोग पाप की वजह से खुले हुए थे और समझते नहीं थे, बल्कि उन्हीं को धक्के देने का ही सुझाव देते, फिर से मुझको धक्के दिए। परंतु जब वो लोग इन बनियों के पाप को समझे तो वो लोग ही मुझको अपना गुरु समझने लगे। सो ये संसार के लोगों, मैं तो किसी का गुरु हूं और ना चेला हूं और ना किसी को अपना चेला करता हूं, कि जो इन बनियों ने रावण की तरह से सबकी अकल खराब कर दी है, कि जो अपनी चोरी को संसार पर जाहिर नहीं होने देते, तो संसार में इनकी चोरी बगैर बताए किस तरह से मालूम हो सकती है, क्योंकि ये बनिए गुप्त पाप करा रहे हैं, कुछ जाहिर थोड़ा ही कराते हैं कि जो दुनिया को मालूम हो जाएगा। क्योंकि जिसने राक्षस विद्या की चोरी पकड़ी है और संसार में जाहिर की है, वो जीव दान देने वालों के बराबर है। सो इस बात को वेद शास्त्रों में भी कहते हैं और लिखते भी है, परंतु मैं तो दुनिया के बच्चे मरते हुए देखता हूं। इससे इनके जिंदा रहने के वास्ते बनियों के पाप को परमेश्वर के लेके जाहिर करता हूं। पेज नंबर 107। जय परमेश्वर। कि दुनिया इस जाल से वाकिफ होकर इन बनियों के पाप को अपने बच्चे जिंदा रहने की गरज से और कम उम्र में ना मरने की वजह से तमाम जान के लोगों को वाकिफ करता हूं, परंतु नहीं समझते। तो ये बात ख्याल करने के काबिल है कि तमाम जान के बच्चे बचने के सबब से इन बनियों के जाल से वाकिफ करता हूं। हालांकि मेरे बदन में इस कदर ताकत नहीं है कि समझाऊं और धक्के खाऊं, परंतु तमाम जहान के बच्चे बचने की गरज से धक्के खाता हूं और समझाता फिरता हूं। मगर बाजे शख्स ऐसे मिल जाते हैं कि धक्के देते और समझते नहीं है, सो यह बुद्धि भ्रष्ट होने का सबब है। लेकिन जिस वक्त मेरे पर ऐसा नाजुक वक्त गुजरता है, उस वक्त गम खा जाता हूं। हालांकि बनियों के जाल को लिखाने में बदन के अंदर कांपनी छूट जाती है कि मारे कमजोरी के बदन से पसीना निकलता है, परंतु संसार के बच्चे तिलने के वास्ते अपने ऊपर ऐसी तकलीफ वाजिब जानकर इन बनियों के पाप को तमाम खलकत में समझाता फिरता हूं कि सब संसार मिलके और एक दिल होकर इन बनियों के जाल को छुड़ाओ, जब इनका जाल दफे होगा। और जिस कदर की इन बनियों ने मुझको अपने राक्षसी पाप से दुखी किया है, इतना तो शनिश्वर को रावण ने दुखी नहीं किया था, क्योंकि शनिश्वर ने रावण के राक्षसी पाप को पकड़ा था और पकड़कर शनिश्वर ने रावण के राक्षसी पाप से तमाम जहान को वाकिफ किया। और शनिश्वर ने रावण के भाई भविष्य को राक्षसी पाप के बारे में कहा कि तेरा भाई रावण ने दुनिया के नाम से और जमीन माता के नाम से राक्षसी पाप कराया है, जिसकी मुझको अच्छी तरह से खबर है और मैंने रावण की चोरी पकड़ी है। सो संसार के बच्चे बचने के लिए संसार के हाथों से ही रावण के राक्षसी पाप को छुड़ाऊंगा। चुनाते इस बात के सुनने से भविष्य ने अपने दिल में निहायत दर्जे डरा और अपना कुल बचने के वास्ते अपने भाई रावण का राक्षसी पाप को बता दिया कि रावण ने जिस कदर पाप दुनिया के नाम से चलाया था, क्योंकि शनिचर को भक्ति के सबब से रावण का कुल जाल मालूम हो गया था। इससे शनिचर ने इसके बचाने के बारे में निहायत कोशिश की और कोशिश करके छुड़ाया, मगर इन बनियों ने अब फिर राक्षसी पाप चला दिया है
अब फिर राक्षसी पाप चला दिया, सो इनका पाप चल रहा है जिसकी अब तक संसार के लोगों को बिल्कुल खबर नहीं है। परंतु बनियों ने अब मुझको अपने राक्षसी पाप से दुखी किया है कि जिस तरह से रावण ने अपने राक्षसी पाप से शनिश्चर को कर पाया था, उसी तरह से इन बनियों ने मुझको दुखी किया है। परंतु जिस तरह से शनिचर ने भविष्य से रावण का राक्षसी पाप दरियाफ्त किया था, पेज नंबर 108, जय परमेश्वर। और भविष्य से यह कहा था कि जो रावण का राक्षसी पाप तो मुझको बता देगा तो तेरी भी औलाद सलामत रह जाएगी। सुनाते भविष्य ने अपनी औलाद सलामत रहने के सबब से रावण का राक्षसी पाप बता दिया, गरज की। इसी तरह से मैं भी बनियों से दरियाफ्त करता हूँ और यह कह रहा हूँ कि शनिचर की तरह से मुझको तुम बनियों का राक्षसी पाप मालूम है। सो तुम सौदागर लोग मुझको अपना राक्षसी पाप बता दो, तो तुम भी भविष्य की तरह से तिर जाओगे और अपनी औलाद को सलामत रखोगे। परंतु यह बनिए बड़े जालसाज और बदमाश है, इससे अपनी चोरी को जाहिर नहीं होने देते और रात दिन पाप करा रहे हैं, जिसका हाल चंद जगह किताबों में लिखा हुआ है। और मैं भी इन बनियों के जाल को इस किताब में जगह जगह वाक्यत आम लोगों को लिख चुका हूँ कि जहाँ गुप्त पाप दुनिया के नाम का करा रहे हैं, इससे अब मेरी यह अरज है, मेरी अरज यह है कि अब तुम संसार के लोग एक दिल होकर इन बनियों के राक्षसी पाप को छुड़ाओ, जिससे संसार की औलाद बचे। तो इनका जाल मेरे जीते जी छुड़ाओगे, जब तो छूट जाएगा वरना फिर नहीं छूटेगा, क्योंकि यह रावण की तरह से राक्षसी पाप अलोप करा रहे हैं और दरियाफ्त करते हैं तो नहीं बताते हैं। परंतु इन बनियों का जाल जब ही दफे होगा कि जिस तरह से तमाम जहान ने एक दिल होकर रावण के राक्षसी पाप को छुड़ाया था, उसी तरह से बनियों का पाप भी सब जहान के लोग एक दिल होके छुड़ाओगे तो छूट जाएगा। क्योंकि इन बनियों ने सबकी बुद्धि ऐसी खराब कर दी है कि जो मैं समझाता हूँ तो नहीं समझते हैं और हंसने लगते हैं। सो यह ना समझने का सबब है, और जब समझेंगे फिर कभी नहीं हंसेंगे और ना मेरी कई बात को मस्करी मजाक समझेंगे। सो यह बात काबिल ख्याल करने की है कि जो मैं समझा था, लेकिन तमाम जहान के लोग अकल पीने के सबब से ऐसा कहने को लग जाते हैं कि बाबा गिला हो गया, और कोई यह कहता है कि वहम हो गया है, इससे इधर उधर बकता फिरता है। और कोई यह कहता है कि बाबा का माल असबाब और जमीन जायदाद को किसी बनियों ने ले लिया है, जिससे इन्हों को बदनाम करता है। सो भाई मेरा तो किसी बनिए ने माल असबाब वगैरह नहीं लिया है, परंतु तुम्हारी अकल इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से ना समझने के लिए फेर दी है, जिससे तुम लोग अपने मुंह से मुझ गरीब को ऐसी ऐसी सख्त बातें कहते हैं। लेकिन जो कि राक्षसी पाप को जहान में प्रकट करता है वो अच्छा समझा जाता है। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। 3 पेज की रिकॉर्डिंग भेजी थी, उसको जरूर सुनना, और हर रोज 3 पेज की रिकॉर्डिंग भेजूंगा, उसको जरूर सुने। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। और जिस भाई को यह किताब चाहिए तो ये पीछे वाला संपर्क नंबर बोल रहा हूँ, उसको जरूर सुने और इस किताब को निःशुल्क प्राप्त करें। जय परमेश्वर। साधनोदास किताब जगदीत कारणी, सावनी यरमपुरा शिवगंज मारवाड़ 307027, टेलीफोन नंबर 02976 27 30 24। एक बार फिर से टेलीफोन नंबर बोल रहा हूँ, 02976 27 30 24। जय परमेश्वर। और मोबाइल नंबर बोल रहा हूँ, इसको जरूर सुने, 89 056 53 801। फिर से मोबाइल नंबर बोल रहा हूँ, 89 056 53 801। जिस भाई को किताब चाहिए तो इस नंबर पर संपर्क करे तो निःशुल्क मिल जाएगी। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।